हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं मानसी आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपने ये सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाए होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि मेरे मेकअप टिप्स से, मेकअप ट्यूटोरियल से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने यूज़ किया होगा। सो मेकअप्स बहुत सारे हो गए एंड आई नो कि आपने तीज सेलिब्रेट किया है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, जिसमें आप लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा, मे बी सन एक्सपोजर भी हुआ होगा एंड ऑब्वियसली टायरिंग भी बहुत हो जाते हैं ये हमारे फेस्टिवल्स। तो इसी टायर्डनेस से फाइट बैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारा स्किन केयर रेजीम। स्किन केयर इज नॉट ओनली कि तीज से पहले या रक्षाबंधन से पहले आप लोगों ने फेशियल्स ले लिए, क्लीन अप्स ले लिए, ये वहीं तक रह जाएगा, नहीं। स्किन केयर ऑब्वियसली आपने मेकअप्स किए हैं, आपने ट्रैवलिंग की है, थकान हुई है, तो उसको भी, उसके लिए भी हमें अपने स्किन को रिजुविनेट करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग घूम फिर के आए और हाथ मुंह धोए एंड दैट्स इट, बट स्किन केयर में आप एक बार जब घुस जाएंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे आप सेल्फ पैम्पर करते हैं अपने आप को, तो हाउ यू फील गुड एंड ऑब्वियसली स्किन में चेंजेस जब आते हुए दिखते हैं ना, दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। तो आज की जो वीडियो है इज नॉट अबाउट मेकअप एंड मेकअप ट्यूटोरियल, इट इज लाइक मोर ऑफ स्किन केयर बेनिफिट्स एंड स्किन केयर रेजीम। सो क्विकली लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप को वाइप ऑफ करना, मेकअप को हटाना। वो ऐसे नहीं होता कि यू जस्ट वॉश योर फेस और हो गया, नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आप कैसे अपने मेकअप को हटाएं सो दैट आपकी स्किन, आपका फेस पूरी तरीके से मेकअप और मेकअप पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स से फ्री हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज समथिंग ऑयली ऑन योर स्किन सो दैट आपके पूरा जो मेकअप है वो मेल्ट डाउन हो जाए। उसके लिए यू कैन यूज ऑयल्स लाइक बेबी ऑयल्स आते हैं, आपके क्लेंजिंग बाम्स आते हैं। So after using these oils, you can clean your face with the help of a micellar water or makeup remover like that. And third part जो आता है that is your face wash. या अगर इफ यू फील कि आप डेली बेसिस पे इतना मेकअप नहीं लगा रहे, यू आर ओनली यूजिंग सनस्क्रीन्स, तो ऑब्वियसली 2-step क्लीनिंग लाइक क्लेंजिंग बाम्स और योर ऑयल्स एंड देन फेस वॉश इज इनफ। और एक और प्रोडक्ट होता है, दिस इज मेकअप मेल्टिंग वाइप्स। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, मेरे पास जो है अर्बन कलर का है, बाकी आपके पर्सनल टच के आते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें क्या है, यू जस्ट हैव टू टेक वन वाइप एंड यू हैव टू वाइप योर होल फेस। तो उससे क्या हुआ, आपका एक लेयर जो है आपके मेकअप का वो अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड देन सेकेंडली यू कैन यूज फेस वॉश। सो मैं बहुत टाइम से यही फेस वॉश यूज कर रही हूँ, ये भी पर्सनल टच का है, फेस बाथ के नाम से, और बहुत अच्छा है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। और इस फेस वॉश से आई हैव फेल्ट कि जैसे ही मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो एक टोन स्किन ऐसे ही ब्राइटन अप हो जाती है। तो हमारा फेस क्लीन हो गया अच्छे से, मेकअप, डर्ट पोल्यूटेंट्स, डर्ट पार्टिकल्स सारे क्लीन हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा क्लेंजिंग पार्ट। देन कम्स टोनर। टोनर्स आप बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत अलग अलग स्किन टाइप के लिए, बहुत अलग अलग प्रॉब्लमैटिक एरियाज के लिए अलग अलग टोनर्स हैं। लाइक आपके सैलिसिलिक टोनर्स होते हैं जो आपके एक्ने मार्क्स और एक्नेस के लिए ट्रीट करते हैं। आपका हाइलोरॉनिक टोनर्स होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। आपके ग्लाइकोलिक टोनर्स होते हैं जो आपके पोर्स या आपके जो अनइवन स्किन है उसके लिए हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे टोनर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट जो सबसे सेफ और इजी टू अप्रोच टोनर है दैट इज योर रोज वाटर। रोज वाटर की एक खासियत ये है, यू कैन यूज बिफोर योर मेकअप, मतलब आप स्किन प्रेप करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप अगर अपने मेकअप के बीच में भी रोज वाटर स्प्रे करते हैं, लाइक बहुत लोग होते हैं जो पाउडर्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज समर्स में यू कांट हैव योर क्रीमी प्रोडक्ट्स मोर, तो आप पाउडर्स की तरफ ज्यादा जाते हो। तो उन पाउडर्स को सेट करने के लिए रोज वाटर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर स्किन। देन आपके आफ्टर मेकअप हुआ या मतलब मेकअप रिमूवल के बाद हुआ, यू कैन यूज दैट toner very safely. So I use this rose water a lot
एंड सेकेंडली आई हैव हाइड्रो बूस्टिंग टोनर। इसमें क्या होता है, दिस इज हाइलोरॉनिक एसिड एंड इट इज टोनर प्लस सीरम, सो इट डू 2 in 1 प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्किन केयर रेजिम को स्किप ही इसलिए कर देते हैं, या उनके लिए स्किन केयर रेजिम इज लाइक फेस वॉश किया, टॉवल से ड्राई किया एंड दैट्स इट, हो गया स्किन केयर। बट आपकी स्किन को उससे भी ज्यादा बहुत कुछ चाहिए होता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो स्किन केयर थोड़ा आलस की वजह से छोड़ देते हैं, या ऑब्वियसली नॉलेज तो अलग पार्ट हो गई, नॉलेज तो आप जिस एरिया में जितना इंटरेस्ट होगा उतना आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आप स्किन केयर या स्किन रेजिम अपना फॉलो करते हैं और स्किन में आपके चेंजेस आते हैं, सो दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। तो यू गाइस जो बिगिनर्स हैं या जो स्किन केयर रेजिम को लगता है उन्हें कि ओहो इट विल टेक गुड हाफ एन आवर, सो इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है 2 in 1 है, या लाइक कि आपके 2 पर्पस एक ही प्रोडक्ट सॉल्व कर देगा। तो ये उनमें से एक है, टोनर प्लस सेरम। आपने फेस वॉश किया, यू जस्ट टेक इट ऑन योर पाम और उसके बाद यू हैव टू पैट इट ऑन योर फेस। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इट इज जस्ट लाइक वाटर, you just have to take on a clean palm and you have to massage it all over your face. Like see, it is light and it is absorbed very quickly, बहुत ही अच्छे से absorb हो जाता है। So ये and इसको लगाते ही you will feel hydrated skin, मतलब आपको ये भी even कभी कभी ऐसे होता है कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं लगेगी कि हाँ इससे this is enough। ये आपका टोनर, सीरम एंड एट टाइम्स मॉइस्चराइजर का भी काम कर देता है, क्योंकि इतना हाइड्रेटिंग है कि आपको मॉइस्चराइजर की नीड नहीं लगेगी, बिकॉज इट हैज हाइलोरॉनिक एसिड इन इट। तो जो कि आपकी स्किन को बहुत ही इलास्टिसिटी देता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अदरवाइज इफ यू फील कि नहीं मुझे नहीं पता मेरी स्किन को सैलिसिलिक टोनर्स सूट करेंगे, ग्लाइकोलिक करेंगे या हाइलोरॉनिक एसिड करेंगे, सो बेस्ट इज रोज वाटर, वो तो आपको सूट करेगा ही करेगा। तो इट इज अ 3-step process, CTM, cleansing, toner and moisturizer। But if you are getting into a skin care regime और आपको ऐसे लगता है कि डेली आपका सन एक्सपोजर हो रहा है, डेली आप बाहर जा रहे हैं और डस्ट पोल्यूटेंट्स हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप बाहर के एनवायरनमेंट से। इवन मैं घर पे भी कहूंगी, जो लेडीज या जो लोग घर पे रहते हैं वो भी ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं कि आप 4 वॉल्स के अंदर रह रहे हैं, आप स्टिल बाहर जा रहे हैं, कपड़े सुखाने जा रहे हैं, बच्चों को स्टॉप से लेने जा रहे हैं, वो ही सन एक्सपोजर बहुत होता है। सेकेंडली आप अगर 4 वॉल्स में भी रह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मुझे बाहर तो जाना नहीं है कोई काम करने, आई जस्ट हैव टू सिट ऑन माई लैपटॉप एंड डू माई वर्क। उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी बहुत सारी रेज हैं जो हमारे स्किन में पेनिट्रेट होती हैं और हमारे स्किन को डल करती हैं, और वो रेज हार्मफुल भी होती हैं। So we need to protect our skin, either we are at house, either we are out of house, anywhere। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि यू फील कि आपको एक लाइट सा मॉइस्चराइजर मिल जाए, कि आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज किया एंड यू आर गुड टू गो। उसमें भी आप क्या यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर प्लस SPFs। उसमें क्या होगा कि आपके दो प्रोडक्ट्स में ही एक काम हो गया एंड आपको लेयर्स नहीं लगानी पड़ रही है। उनमें से एक प्रोडक्ट आता है ये, दिस इज अगेन अ सीरम प्लस SPF। तो ये जो सीरम है, दिस आई यूजुअली यूज इन मॉर्निंग, सो दैट सीरम का भी काम हो जाए और अपना SPF का भी काम हो जाए एंड इट गिव्स गुड हाइड्रेशन। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज इन मॉर्निंग। तो ये तो उन इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई जो आराम से आप मॉर्निंग टाइम में यूज कर सकते हैं। रोज वाटर, हाइलोरॉनिक एसिड, सनस्क्रीन सीरम, जो कि आप यूवी रेज से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रेशन भी देगा, नरिशमेंट भी देगा आपकी स्किन को। देन कम्स नाइट केयर रेजीम। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रिलीजियस नाइट केयर रेजीम, बिकॉज जब भी आप स्किन केयर में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पैटर्न सेट करो कि आप नाइट में प्रॉपर रेजीम फॉलो करोगे। बिकॉज नाइट में जब आप रेस्ट मोड पे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो जो आपकी स्किन है वो ऑटो रिपेयरिंग का काम करती है, अपने आप ही हील होने की कोशिश करती है। बट अगर हम उसी में कुछ एक्टिव्स दे देंगे या उसको और नरिशमेंट का पार्ट दे देंगे, तो वो एक साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं।
सो लाइक एक्टिव्स हैं आपके, विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, नियासाइनामाइड हो गया, साइलिसिलिक हो गया, AHA PHAs हो गए, बहुत अलग अलग तरीके के एक्टिव्स होते हैं. बट अगेन यू हैव टू गो थ्रू कि किस में क्या इंग्रेडिएंट है, क्या आपके स्किन को सूट करता है, क्या आपके फेस को या आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनके लिए क्या सूट करेगा. तो आज मैं ज्यादा एक्टिव्स की बात नहीं करूंगी, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी. तो फर्स्ट इज विटामिन सी, ये TNW से है ये भी. व्हाट विटामिन सी डू टू योर स्किन? गिव्स योर स्किन ब्राइटर. मीन्स आप स्किन पे लगाएंगे डेली, आप रेगुलरली इसको यूज करेंगे, यू विल सी एक ग्लो आएगा आपके फेस पर. सो ये भी कुछ नहीं है. एंड ट्राई टू सी दोज विटामिन सी सीरम्स जिनकी बॉटल्स ना डार्क ग्लास पैकेजिंग में हो और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत लाइट होती है. लाइक इफ आई टेक इट हेयर, इट्स अ ड्रॉप, वाइट इन कलर एंड सी लिक्विड है, बहुत ही बिल्कुल बह रहा है. एंड व्हेन यू मर्ज इट इन योर स्किन, ये देखिए बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया. यू जस्ट हैव टू टैप ऑन योर स्किन एंड गेट इट एब्जॉर्ब. सो विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर आप कभी गूगल करेंगे यू विल सी एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है. हमारे स्किन में अगर डलनेस आ गई है या थोड़ा पिगमेंट स्टार्ट हुए हैं तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छा काम करता है. देन नेक्स्ट कम्स रेटिनॉल सिरम. ये भी बहुत अच्छा सिरम है फॉर एंटी एजिंग पर्पसेस. आपके रिंकल्स हुए, आपके लाफ लाइन्स हुए, उस पर बहुत अच्छे से काम करता है. तो आफ्टर द एज ऑफ 25 और 27 रेटिनॉल भी आप अपने रेजीम में ऐड कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो लाइक बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी होती है, लाइक दिस. थोड़ा रनी तो ऑब्वियसली होगी, बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्किन में. ये जो दो एक्टिव्स हैं, विटामिन सी सीरम और रेटिनॉल सीरम, ऑल स्किन टाइप को सूट करता है. बट इन केस कभी भी आप स्किन केयर या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका एक पैच टेस्ट जरूर करिए. लाइक कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसको आप स्किन अपने हैंड के स्किन पे लगा के पूरी ओवरनाइट छोड़ दें. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू सी अगर कुछ रेडनेस आ रही है या कुछ इचीनेस हो रही है तो इट मीन्स मे बी वो आपके स्किन को सूट नहीं करेगा. बट ये जो प्रोडक्ट्स हैं TNW के हुए या पर्सनल टच के हुए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. देन आपने जब क्लेंजिंग कर दिया, टोनिंग कर दिया, सीरम लगा लिया, उसके बाद आपको ये सारी चीजें, इन सब चीजों के इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन में लॉक करने हैं. तो लॉक किसकी हेल्प से करते हैं? मॉइस्चराइजर की हेल्प से. मॉइस्चराइजर मैं फिर से कहूंगी, प्लीज मत सोचिए कि ऑयली स्किन है मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. हर स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है. इट डिपेंड्स कि ऑयली स्किन है सो यू कैन गो फॉर वाटर क्रीम्स और यू कैन गो फॉर जेल क्रीम्स, बट यू नीड देम. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली यू गो फॉर हेवी मॉइस्चराइजर सो दैट आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे. एंड हेवी का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी क्रीम ली और थोप ली मुंह पे. हेवी मीन्स जिसमें हाइड्रेशन भरपूर हो. बहुत सारी क्रीम्स होती हैं स्किन पे, लाइट होती हैं. पॉन्ड्स की आती है लाइट क्रीम, बहुत अच्छी है, लाइट ऑन फेस, लाइट ऑन स्किन और बहुत अच्छा हाइड्रेशन देती है. आई एम यूजिंग दिस पर्सनल टच का अगेन यूथ बर्स्ट, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है, 72 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन क्लेम करता है. और ऐसे भी नहीं है कि यू हैव टू टेक अ गुड क्वांटिटी, बहुत थोड़ा सा ही आपके स्किन में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और मर्ज हो जाता है. तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लाइक सिटाफिल के हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, बहुत ही अच्छे हैं, सुटेबल हैं हर स्किन टाइप के लिए. पर्सनल टच के हैं, TNW के हैं, पॉन्ड्स का है. बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं जो आप अपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं. आपको बस ये देखना है कि आपकी स्किन को किस चीज की रिक्वायरमेंट है. हाइड्रेशन, अगर आपकी स्किन को हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है, गो फॉर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स. अगर आपकी स्किन में एक्ने मार्क्स हैं देन गो फॉर साइलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स. अगर आपकी अनइवन स्किन है या डल है, गो फॉर विटामिन सी प्रोडक्ट्स. तो अगर आपके एंटी एजिंग के इश्यूज हैं देन गो फॉर रेटिनॉल्स. यू फर्स्ट हैव टू गेट टू नो कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, या आपकी स्किन को किस चीज की जरूरत है, और फिर आप जो वो प्रोडक्ट्स चूज करें जिसमें ये ऐसे आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे. एंड आई एम श्योर इफ यू विल रिलीजियसली गो फॉर अ प्रॉपर स्किन केयर regime, you will find the difference and that will keep you motivated to have it in a regular pattern.
तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज दी है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर में इनकलकेट कर सकते हैं, यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है कि आपकी स्किन को क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या नीड है, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज ऑन इट। इनका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन भी, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि कैसे कैसे किया था या कैसे करते हैं, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करिएगा। मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हाउ आई यूज दीज प्रोडक्ट्स और कैसे लेयरिंग्स होती हैं, कितना कितना गैप रखना होता है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो का जो मोटिव है वो आपको कंफ्यूज करना बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट अ बेसिक नॉलेज कि आप अपने स्किन के लिए अपने रूटीन में क्या क्या एक्टिव्स, क्या क्या स्टेप्स इनकलकेट कर सकते हैं, सो दैट आपकी स्किन को रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर नरिशमेंट मिलती रहे और वो हमेशा ग्लोइंग और हेल्दी रहे।